का सैंपल लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय देशों से ये लोग यहां पर आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना सैंपल लिए हैं। सैंपल जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। 28 दिनों तक स्वास्थ्य टीमों की निगरानी में रहेंगे और अभी किसी में खांसी बुखार की शिकायत नहीं मिली है। वहीं शनिवार तक कोरोना रिपोर्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आपको बता दें, किसी में भी अभी तक खांसी और बुखार की शिकायत नहीं मिल रही है और शनिवार तक कोरोना रिपोर्ट आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो सहारनपुर में आए 18 लोगों का सैंपल लिया गया है और यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय देशों से ये 18 लोग भारत वापस लौटे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना सैंपल लेने के लिए पहुंची है। सभी के सैंपल्स ले लिए गए। सैंपल जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। सभी के सैंपल लेकर के जांच के लिए भेज दिए गए हैं। 28 दिनों तक स्वास्थ्य टीम की निगरानी में ही ये सभी लोग रहने वाले हैं। तो ये सभी लोग यूरोपीय देशों और यूनाइटेड किंगडम से वापस लौटे। 18 लोगों की संख्या है और सभी के सैंपल्स ले लिए गए हैं, जांच के लिए भेज दिए गए हैं। तो आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में सभी लोग रहने वाले हैं और सभी की निगरानी स्वास्थ्य विभाग की टीम एक करेगी। 18 लोग हैं जो यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय देशों से वापस लौटे हैं। सभी के जांच सैंपल्स ले लिए गए हैं, जांच के लिए भेज दिए गए हैं। चलिए इसी खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नरेंद्र हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, अवैस हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हैं और सबसे पहले रुक करेंगे दिल्ली का। अवैस, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जितने भी लोग विदेशों से वापस आए हैं, खास करके यूरोपीय देशों और ब्रिटेन से जो लोग वापस आए हैं, उनकी कितनी संख्या है देश में और क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से की जा रही है? कितने लोगों को अभी तक ट्रेस किया जा चुका है? 30 से ज्यादा लोग देश में कोरोना वायरस से जो नया बताया जा रहा है कि जो यूरोप से वापस आए हैं वो लोग ट्रेस किए गए हैं और के अंदर संक्रमण पाए गए हैं। वो ट्रेन में कोरोना वायरस का यानी इसका पता लगाने के लिए उनके सैंपल को जो है वो पूरे की लैब में भेजा गया। लगातार आला अधिकारी जो है सरकार के, वो जितने लोग भी विदेश से अभी तक आए हैं, खासतौर पर यूरोपीय यूनियन लोगों से या फिर इंग्लैंड से जुड़े की जा रही है। आज ये पता है कि आसाम में 5 साल का एक बच्चा जो है वो भी कोरोना से बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। तो यूरोप से आए या फिर इंग्लैंड है। तो फिलहाल अभी लगातार जो है सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, ट्रेस किया जाए और उनका कोरोना की जांच की जाए। अगर वो कोरोना से कभी पाए तो फौरन आइसोलेशन वार्ड में किया जा रहा है। उसके बाद फिर उसका जो सैंपल है उसको पूरे किया जा रहा है ताकि ये पता लगा। चलिए वैसे आपको रुकना चाहूंगा। नरेंद्र भी हमारे साथ हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, यहाँ पर मेरठ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक परिवार में कोरोना की पुष्टि हुई है। ये परिवार कुछ ही दिन पहले 10 ही दिन पहले ब्रिटेन से वापस लौटा था। आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? क्या सभी का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करवाई गई? देखिए, एक परिवार है जिसके बेटा और बहू लंदन में रहते हैं और उनके 2 बच्चे, ये सब लोग करीब 10 दिन पहले यहाँ मेरठ में आए थे। जो परिवार के मुखिया पुरुष हैं, उनके माता पिता यहीं पर रहते हैं टीपी नगर में। उनसे मुलाकात करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए छुट्टियां बिताने को आए थे। तो इसी दौरान जो लोग वहाँ से आए हैं उनमें से 3 लोग, जिनमें दंपति और उनका एक बच्चा शामिल है, ये तीनों लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा उसी परिवार में जो माता पिता हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं। एक भाभी हैं रिश्ते की, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। और इनमें खास बात यह है कि जो माँ है उसकी तबीयत ज़्यादा खराब है और वो दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उनको भी सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा जो पड़ोस में रहने वाला एक परिवार है उसके भी 3 सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग अभी ये क्लियर नहीं कर रहा है कि जो संक्रमण है वो ब्रिटेन से आए लोगों से फैला या फिर वो लोग कहीं और मूवमेंट किए हैं। लेकिन चूंकि ब्रिटेन में एक नया वेरिएंट आया है कोरोना का, तो उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात बरता जा रहा है। और जो ब्रिटेन से आए हुए लोग हैं उनका जो सर्कल चेन है, जो सोशल चेन है, वो कहाँ कहाँ रहा है इस दौरान, उसको भी ट्रैक किया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले में जो सैंपल लिए गए थे उसका एक विस्तृत जांच के लिए उसको भेजा गया है पुणे को। और उसमें जो नया वेरिएंट होने की बात कही जा रही है वो है या नहीं, ये फैसला जो नतीजा है वो आने के बाद पता लग पाएगा। फिलहाल जो एहतियात है वो प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार इन लोगों के जो पॉजिटिव पाए गए 9 लोग हैं, उनके सर्किल में जितने लोग आते हैं उन सबको ट्रैक करने में लगी हुई हैं।
बिल्कुल। नरेंद्र आप बने रहिए। लोकेश भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। लोकेश, गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो ब्रिटेन या फिर यूरोपीय देशों से आया है, उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करवाई गई है, जांच सैंपल लिए गए? क्या किसी व्यक्ति में यहाँ पर ब्रिटेन में जो वेरिएंट फैल रहा है, जो स्ट्रेन पाया गया है, उसके सैंपल्स लिए जाने के बाद क्या कोई संक्रमित पाया गया? देखिए, अभी तक मनीष इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई पॉजिटिव केस पाया नहीं गया है। लेकिन कल ही जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक सूची दी है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को, उसमें गाजियाबाद में अकेले 230 ऐसे शख्स हैं जो कि सितंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में गाजियाबाद के अंदर आए हैं वो लोग, और ऐसे ही 600 लोग हैं जो कि नोएडा और गौतम बुद्ध नगर के अंदर आए हैं। हालांकि अभी उनमें से 40 लोगों को ट्रेस किया जा चुका है और उनके सैंपलिंग प्रोसेस शुरू किए गए हैं, और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सबसे अहम बात है कि वो किन किन जगहों और किन किन लोगों से मिले हैं, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक बनाई जा रही है, और जो सर्विलांस टीम है वो एक्टिवेट की गई है, क्योंकि एक बड़ी संख्या, क्योंकि पिछले 2 महीने के समय के अंदर 250 से 230 से अधिक लोगों यहाँ पर आए हैं। ऐसे में उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर किसी तरीके की कोई ट्रेसेस मिलते हैं तो फिर जैसा कि WHO भी बता रहा है कि नए ट्रेसेस में 70% ज्यादा संक्रमण की दर है। ऐसे में बहुत ज्यादा विस्फोटक स्थिति बन जाएगी। इससे पार पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शुरुआत कर दी है कि 40 लोगों के सैंपल जांच को भेजे जा चुके हैं, और जो बचे हुए 191 लोग हैं उन लोगों की तलाश की जा रही है, आखिर वो लोग कहाँ हैं, कहाँ गए हैं, क्योंकि ये सूची सितंबर महीने से लेकर के 21 दिसंबर के बीच में आने वालों की है, क्योंकि 21 दिसंबर के बाद ही भारत में फ्लाइट बंद की गई है। यूके से जो एयर सर्विसेज हैं वो बंद कर दी गई हैं, और ऐसे ही 600 लोग जो है वो नोएडा के अंदर है। तो वहाँ के स्वास्थ्य विभाग के सामने भी एक बड़ी चुनौती है उन सभी लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पाना, उनको ट्रेस करना और उनकी जांच पड़ताल करना, और अगर कोई संक्रमित पाया जाता है तो फिर उसके सैंपल्स, एक और सैंपल जो है वो पुणे या फिर जो दिल्ली की लैब है वहां पर भेजे जाएंगे उन नए ट्रेसेस के बारे में जानकारी लेने के लिए। मनीष, बिल्कुल। चलिए, अवैस भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अवैस, यहाँ पर ब्रिटेन की अगर बात की जाए तो एक वेरिएंट नया पाया गया, एक स्ट्रेन नया कोरोना वायरस का पाया गया है, इसकी वजह से ब्रिटेन में लगातार तेजी से संख्या संक्रमितों की बढ़ती जा रही है। अगर भारत की बात की जाए तो क्या कोई ऐसा स्ट्रेन भारत में अभी तक पाया गया, और वहीं विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है, अगर ऐसा स्ट्रेन भारत में पाया जाता है तो स्थिति कितनी विकराल हो सकती है? देखिए, अभी तक 30 लोगों को कॉन्टैक्ट ट्रेस करके जो पकड़ा गया है जिनके ऊपर कोरोना वायरस का टेस्ट और वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, लेकिन अभी तक में जो नया स्ट्रेन है इंग्लैंड का उसकी पुष्टि नहीं हुई है। उनकी जांच जो है वो चल रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसकी पुष्टि हो, जब इसकी रिपोर्ट आ जाए कि क्या भारत में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन जो इंग्लैंड में घातक साबित हो रहा है वो भारत में है या नहीं है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी पुष्टि और की जा रही है, प्रशासन शायद है लगातार कॉन्टैक्ट ट्रेस कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वैक्सीन लगाई जाए ये स्ट्रेन जो है वो कोरोना वैक्सीन के लिए कारगर होगा, यानी जिनको कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी उसका इलाज जो है वो इस स्ट्रेन पे भी हो सकता है। तो फिलहाल देखना ही होगा कि नया स्ट्रेन है, नई स्टडीज चल रही है। अभी फिलहाल जो कोरोना वैक्सीन अवेलेबल है, ये कहा जा रहा है कि इस वायरस के ऊपर जो है कोरोना वैक्सीन जो है वो कारगर साबित हो। तो फिलहाल देखना ही होगा कि भारत में अभी तक ये वायरस आया है या नहीं आया, इसकी हो सकता है आने वाले पुष्टि भी हो जाए, क्योंकि अभी तक ऐसे मामले जो देश आए हुए यूरोपीय यूनियन या इंग्लैंड उनमें इस तरह का स्ट्रेन नहीं पाया गया। उनकी प्राथमिक जांच की पाया गया, लेकिन इस स्ट्रेन की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। उनकी जांच जो है वो बिल्कुल। चलिए, आपको रुकना चाहूंगा नरेंद्र। यहाँ पर अगर एक एम्स के डॉक्टर की बात की जाए, उनकी तरफ से कहा गया है जो ब्रिटेन में जो स्ट्रेन फैल रहा है वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। क्या आपने किसी एक्सपर्ट से बात की, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? देखिए, अभी तक जो भी स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो एक्सपर्ट हैं इस वायरस के, वो बहुत ज़्यादा कुछ इसके सिम्टम्स नहीं बता पा रहे हैं। दूसरी तरफ एक सवाल ये उठता है कि क्या इसका स्प्रेडिंग स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसका जो स्प्रेडिंग स्पीड है वो पिछले कोरोना का जो वायरस था उससे काफ़ी ज़्यादा है, कई गुना ज्यादा है। जहां तक बात करें मृत्यु दर की, तो यह भी अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि इसकी जो मृत्यु दर है वो कितनी बड़ी हुई है। साथ ही जो वैक्सीन है, जो नई वैक्सीन आई है,
क्या वो वैक्सीन इस कोरोना के वेरिएंट पर असर करेगी, इसको लेकर भी तरह तरह के सवाल हैं। अभी तक इसका रिसर्च होना बाकी है कि जो नया स्टेम आया है उस पर क्या ये वैक्सीन असर करेगी। फिलहाल जो सारी चीजें हैं वो केवल अफवाहों तक सीमित है, जो कॉन्क्रीट जानकारी है वो नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हिंदुस्तान में ये स्टेम नया आता है तो उसके बाद स्थिति नरेंद्र, आपको वाकई रुकना जो चाहूंगा। कंट्रोल लोकेश, क्या आपने किसी एक्सपर्ट से बात की, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि ब्रिटेन में ये जो वेरिएंट है, जो ये स्ट्रेन है, बहुत तेजी से फैल रहा है। इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से भी क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, प्रशासन की तैयारी की बात करें तो पहले की तरह जैसे ही इनको ये सूची मिली है वहां पर इनकी ट्रेसिंग की जा रही है और इनकी जांच पड़ताल की जा रही है। और दूसरी सबसे अहम बात कि जो नई ये जो ये स्ट्रेन्स मिले हैं, इन स्ट्रेन को लेकर के जैसे हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि बहुत कंक्रीट किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि ये अभी 2 हफ्ते के भीतर इसकी जानकारियां मिली हैं। WHO की तरफ से भी अभी तक कोई पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं आई है। हालांकि अफवाहों का दौर जरूर गर्म है। जहां तक जो वैक्सीन की बात आ रही है तो वैक्सीन कंपनियां ये कह रही है कि अगर नए जो स्ट्रेन वाली किसी को कोरोना होता है तो ये उस पर भी इफेक्टिव होगी। हालांकि ये सब जांच के विषय हैं और जो देश का स्वास्थ्य महकमा है वो इस बारे में जरूर जानकारी कर रहा होगा कि क्या जो वैक्सीनेशन की प्रोसेस एक तरफ तैयारी चल रही है, क्या वो वैक्सीन इस स्ट्रेन से निपटने के लिए कारगर है या नहीं। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते तक वैक्सीनेशन के प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से तैयार शुरू कर दिए जाएंगे, क्योंकि देश में इसकी पूरी तरीके से तैयारी की जा चुकी है। तो अब इसको लेकर के कोई कंक्रीट एविडेंस या फिर कोई ऐसा अभी तक दावा नहीं किया जा रहा, केवल दावे किए जा रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि क्या वाकई ये बहुत अधिक खतरनाक है, क्या ये जानलेवा है, क्या ये फिर वैसा आप बने रहिए। लोकेश और नरेंद्र, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच एक बड़ी खबर, किसान आंदोलन का आज